हेलो एवरीवन। आज मेरा थोड़ा सा गला भारी लगेगा आपको आवाज़, क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा। और आज शायद हमारे ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ पड़ा है, इसीलिए अभी स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है ऐप में भी क्लास। जो लोग ऐप में क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। एक तो मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, दूसरी बात है ऐप में क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कुछ इश्यू है। चलिए आज हम लोग बहुत एक बढ़िया सेशन करने जा रहे हैं और वो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या होती है ना कि हम एक पैटर्न पे चले जाते हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जब टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं ना तभी उनको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। इसके अलावा ये जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बस एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा आप में कोशिश कर रहे हैं और बाकी मैं फिर तुरंत आ जाऊंगी क्लास लेने। हाँ चलिए मैं शुरू करती हूँ बेटा। थोड़ा सा जो लोग ऐप में क्लास ले रहे हैं हो सकता है वो वहाँ पर नहीं देख के फिर यूट्यूब में आ जाएंगे। मैं क्लास शुरू करती हूँ। हाँ बेटा देखो 37 वाले बच्चे यहाँ आने लगे हैं। बेटा कुछ ऐप में कुछ इश्यू हो गया है। शाम को भी मेरा गला बहुत बैठा हुआ था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी। अभी भी कुछ इश्यू चल रहा है ऐप में। चलिए मैं शुरू करूँ। बेटा हम लोग वर्ब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को बहुत गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। बच्चे क्या होते हैं जब पहली पहली बार इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनको लगता है भाई हम वर्ब के जो फॉर्म्स याद कर रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब वो फॉर्म्स याद करते हैं ना तो वो फॉर्म्स ऐसे वर्ब्स को याद करते हैं जो एसएससी हो या कोई भी कमीशन हो, ये मान के चलती कि इतना तो बच्चा को आता होगा और इसीलिए क्वेश्चन वहां से नहीं आता। याद रखना बेटा, गो वेंट गॉन ये मान के चलती है सब लोग क्योंकि ये सारे लोग मान के चलते बच्चों को इतना तो आता होगा। सी सॉ सीन देखने के लिए सबको आता है। सिट सैट सैट ये भी सबको आता है, मान के चलते हैं। लेकिन जिन वर्ब्स में हम कंफ्यूज करते हैं और जिनको हम मिसयूज करते हैं मैं आज उसमें चलूंगी और वो है हमारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स। हम कंफ्यूजिंग वर्ब के चैप्टर में अभी शुरुआत करेंगे सबसे पहले इन 3 वर्ब से। जरा इन 3 वर्ब को देखो। पहला वर्ब है लर्न। बेटा बहुत लोग कहते हैं मैम लर्न में हमें ईडी भी दिखता है और लर्न में हम टी भी देखते हैं, तो सही कौन सा है? बेटा हम अमेरिकन्स और ब्रिटिश दोनों से इंग्लिश देखते आए हैं, दोनों की इंग्लिश, लेकिन हम यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश क्योंकि हम ब्रिटेन से इंग्लिश सीखे, हमको पता ही है। जब भी आपको ईडी और टी में दोनों में कंफ्यूजन हो जाए बेटा तो टी वाले को प्रेफर करना। हाँ मुझे पता है बेटा ऐप में प्रॉब्लम हुआ पड़ा है, आशुतोष शाम से प्रॉब्लम हुआ पड़ा है, इसीलिए अभी आप लोग यूट्यूब में क्लास ले लो। हम लोग लर्न का सेकेंड फॉर्म में लर्न कहते हैं। लर्नेड ईडी लगाओगे तो वो लर्नेड के रूप में हम जो ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं बेटा वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब पढ़ा लिखा ज्ञानी। सीखना के लिए हम लर्न का सेकेंड फॉर्म में लर्न कहते हैं। उसी तरह से ड्रीम का भी अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो बेटा उसमें ईडी का भी फॉर्म दिखेगा और टी का भी फॉर्म दिखेगा। ड्रीम ड्रेम्ट सपना देखना, और ड्रीम हाउस कहते हैं ना, है ना, ड्रीम लैंड कहते हैं, नहीं ड्रीम गर्ल सुने हो ना बेटा, वो एडजेक्टिव के रूप में ड्रीम आता है। आ जाओ अगेन बर्न का भी ईडी फॉर्म देखोगे आप और बर्न का टी फॉर्म देखोगे, लेकिन बर्न का बर्न टू बर्न कहना, जलता हुआ इज बर्निंग एंड जला हुआ इज बर्न्ड, एडजेक्टिव के रूप में बर्निंग और बर्न्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर? चलो
अगर आप बेटा, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन के बच्चों को ज़्यादा हम कवर कराने की कोशिश करते हैं, और ऐप में चल चुका है बेटा। जो भी 37 वाले बच्चे यहाँ पे बेचारे भटक रहे होंगे, वो जाइए ऐप में पढ़िए आराम से, ऐप में चल चुका है। और सिर्फ आप लोग के कारण ही मुझे था कि पता नहीं आज ऐप में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने यूट्यूब में इस क्लास को लगा दिया था। चलिए, जितने लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आपके लिए आज जो मैं क्लास लेके आई हूँ, ये क्लास इनफैक्ट हमारे पेड बच्चों का था, लेकिन क्योंकि मेरे ऐप में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने कहा यूट्यूब में लगा दो, मैं सबका एक साथ ले लूँगी। और शाम को मेरा गला बहुत भयंकर बैठा हुआ था। आ जाइए 1 से लेकर 7 तक, अभी जो पढ़ाया उससे आप इनको फिट करिए तो जल्दी फटाफट। यस, लर्नेड का एरुडाइट, वेरी गुड, बहुत सही। नहीं बेटा, कल नहीं हो पाया था, मेरा गला बैठा हुआ है 2 दिन से। फिर भी आज हमने क्लास तो लिया, लेकिन फिर शाम का बैच नहीं ले पाई मैं, क्योंकि गला रह रह के बैठ जा रहा है। चलिए जल्दी बताओ तो फटाफट क्या क्या लगाओगे। अभी जो 3 पढ़ाया बस उसी में से बढ़ाना है आपको, उसी में से करना है। वो क्या बुक का कूपन कोड मैच नहीं कर रहा है बुशरा, मुझे आप मैसेज करो बेटा, मुझे मैसेज करो बेटा। रीड्स, आदित्य, रीड्स बेटा सिंगुलर वर्ब है ना। वर्ब में एस ईएस लगता है तो सिंगुलर बनता है, नाउन में एस ईएस लगता है तो प्लूरल बनता है। वेरी गुड मुकेश, जवाब आना शुरू हो गया, वेरी गुड। सुनो, डैश जज बेटा लर्नेड जज है। क्यों लर्नेड? क्योंकि आप जब कोर्ट जाओगे ना तो आप कहोगे माई लर्नेड काउंसिल, देखोगे उन लोग को बहस करते हुए, जो वकील होते हैं वो कहते हैं लर्नेड काउंसिल, यानी कि जो नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है। वैसे ही जज के लिए भी लर्नेड जज वर्ड यूज किया जाता है, और वो लोग है ना इतनी बार लर्नेड कहते हैं कि उसके बाद वो एल और डी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आई हैव डैश ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जिन लोगों ने हैव के बाद पढ़ा है कि वर्ब का 3rd फॉर्म आता है, वो जानते होंगे अच्छे से कि हमें वर्ब का 3rd फॉर्म चाहिए, LEAR NT, लर्न्ड। देखो मैंने वर्ब के सारे फॉर्म्स याद कर लिए हैं। आप कहोगे ना ही डैश अबाउट बीइंग एन IAS ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर बनने के सपने देखता है। ही ड्रीम्स, देखता था, ही ड्रीम्ड। हम कोई भी फॉर्म अपने अकॉर्डिंग सोच कर लगा देंगे। आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करते रहो। अभी फिलहाल आप सिर्फ मुझे सही वर्ब बता दो बस। 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, ING फॉर्म क्या लगेगा बेटा, वो टेंस में सीखोगे। माई डैश हाउस, कहते हैं ना मेरे सपनों का घर, माई ड्रीम हाउस। ही डैश द डॉक्यूमेंट, उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट को बर्न कर दिया। अब बोलोगे मैम बर्न क्यों लिख रहे हो? बेटा मेरे पास 3 ही है पीछे जो पढ़ाया आपको, मैं उसी से काम कराऊंगी ना भी, है ना। उसने डॉक्यूमेंट को जला दिया, ही बर्न्ड द डॉक्यूमेंट। कहते हैं एक पिक्चर आई थी ना, द बर्निंग ट्रेन, देखो है ना। आप कहोगे जो ट्रेन जली पड़ी है उसको द बर्न्ड ट्रेन हो जाएगा फिर तो, है ना। और अगर कहोगे क्लोथ्स, तो भाई मैं इसमें से कौन सा लगाऊं? ठीक है चलो, जले हुए कपड़े, द बर्न्ड क्लोथ्स। देखो एडजेक्टिव के रूप में आप कहोगे कैसे पता एडजेक्टिव है? बेटा नाउन, नाउन क्या है? किसी का भी नाम नाउन होता है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। कहते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो मैंने बर्न का लगाया तो क्या क्या लगाया था, बर्निंग और बर्न्ड। याद करो, जब आप वर्ब पढ़ोगे ना तो उसके फॉर्म्स का इस्तेमाल तो टेंस में पढ़ोगे। अभी फिलहाल याद रखना जो नॉर्मल वर्ब के फॉर्म्स है वो आपको आने चाहिए, वो आपको आने चाहिए। मतलब जो मैंने कहा, आप पढ़ते क्या हो और सवाल कहां से आता है। इसीलिए वर्ब में जो कंफ्यूजिंग वर्ब है, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाओ, हैंग, हंग, हंग, टांगना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी पर चढ़ाना। देखो 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म बताया,
कि हम अलग पढ़ा रहे हैं, अलग चीज है दोनों, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना। फेल, फेल्ड, फेल्ड, कोई चीज गिराना। देखो लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। लाई, ले, लेन, झूठ बोलना। झूठ का स्पेलिंग ये ऐसे होता है ना, हाँ राइट। लाई, ले, लेन, लेटना या पड़ा होना। ले, लेड, रेड, बेटा ले, लेड, लेड रखना। देना, क्या देना, अंडा देना। और न्योछावर करना, सैक्रिफाइस करना, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, बेड, 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 बोली लगाना। बेड, बेड, बिडेन, बेटा जैसे आप अभिवादन करते हो ना, किसी को ग्रीट करते हो, वो है क्या वृद्धवन। बेटा आप मुझे 60 डेज वाला क्या चाहिए आपको, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लूंगी। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना। ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, बेटा ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, तो जमीन पे उतारना या उड़ने नहीं देना। जो मैं आज करा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ब का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये देखो पहले एक बार ध्यान से देखो, रट्टा मारो इसका फॉर्म्स। कम से कम इस सेशन को लाइक तो कर दो। बेटा एक चीज मैं बता रही हूं, ये उन लोग सबके साथ शेयर करो जो हाल फिलहाल एग्जाम देने वाले हैं। वर्ब का क्रक्स है ये, इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पूरा वर्ब चैप्टर को पढ़ लो, वो एक तरफ है, और इस पोर्शन को पढ़ लो, ये एक तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए विकास, आप मुझे मैसेज करो बेटा। आप लोग यहाँ बोलते हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं रात में सारे मैसेजेस एक साथ आगे फॉरवर्ड करती हूँ और वो दूसरे दिन आपके पास कॉल आ जाता है, ठीक है। 8626, थैंक यू सो मच बेटा। देखो क्लास के बच्चे भी यहाँ आते हैं। चलिए आइए, जो पढ़ाया मैंने कहा दिमाग में पहले फिट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी फटाफट मुझे बताओ तो क्या क्या होगा। जो पढ़ा है अभी वर्ब्स उसी से बनाना। नेहा मुझे पता है बेटा, आज कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ऐप में, तभी तो लेट हो गया आने में। सैनी खुश रहो, हमेशा खुश रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेहताब बिल्कुल ज़रूरी है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि वर्ब का जो क्वेश्चंस देखा ना, मैंने कहा मैं एक बार ये पूरा एक साथ ख़त्म करा दूँ। ही डैश द पिक्चर, बेटा पिक्चर्स जो है उसको आप टांगते हो, तो टांगते हो तो क्या होगा, वेरी गुड रोतेला, वेरी गुड। ही हंग द पिक्चर, पिक्चर टांग दी, ही हंग द पिक्चर, ही हंग द पिक्चर। हैंग, हंग, हंग टांगना। द कॉन्विक्ट्स, बेटा कॉन्विक्ट होते हैं जो दोषी साबित हो जाते हैं ना, वो याद रखना वर्ब के रूप में कन्विक्ट बोलते हैं, दोषी साबित होना। और जो कॉन्विक्ट कहते हैं वो नाउन होता है, जो दोषी करार दिए जा चुके हैं उसको कॉन्विक्ट कहते हैं। द कॉन्विक्ट्स वर, बेटा पैसिव वॉइस में अभी छोटी छोटी चीजें सीखो। कॉन्विक्ट्स ने लटकाया नहीं, वो लटकाए गए, यानी उनको फांसी चढ़ा दिया गया। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैंग्ड। देखो हैंग का थर्ड फॉर्म हैंग्ड। ही डैश डाउन, वो नीचे गिर गया, फॉल का सेकेंड फॉर्म लगा दो फेल। एंड दे डैश मेनी ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे, हाईवे का निर्माण करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे पेड़ गिरा दिए। गिरा देने का इंग्लिश हुआ क्या, फेल का सेकेंड फॉर्म फेल्ड। खुद देखो, गिरना का सेकेंड फॉर्म फेल और गिराना का सेकेंड फॉर्म फेल्ड। देख रहे हो, इसका सेकेंड फॉर्म इसका फर्स्ट फॉर्म बन रहा है। नहीं,
दे फेल्ड मैनी ट्रीज, उन लोगों ने बहुत सारे पेड़ गिरा दिए टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे। ही डैश अबाउट हिज पास्ट, उसने अपने पास्ट के बारे में झूठ बोला। लड़के झूठ बोलते हैं ना, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, 10वां प्यार हो तुम, याद रखना, कोई उनका पहला प्यार नहीं होते तुम लोग। ही लाइड अबाउट हिज पास्ट, उसने अपने पास्ट के बारे में झूठ बोला। 6th बहुत बढ़िया सेंटेंस है और एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना। कभी भी आप जब थक जाते हो, आपकी माँ क्या कहती है? किताब किनारे रख दो और लेट जाओ। क्या कहती है? किताब किनारे रख दो। मेरा ऐसा किस्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने बेटे को कहूँ बेटा किताब किनारे रख दो और लेट जाओ, क्योंकि वो हमेशा लेटा ही रहता है, किताब छूता ही नहीं है। किनारे रख दो, रखने का इंग्लिश हुआ ले। ले योर बुक्स असाइड, किताब किनारे रख दो और लेट जाओ। एंड लाई डाउन टू रेस्ट, लेट जाओ, लाई, ले, लेन, लेटना। देखो ब्लैंकेट कबर्ड में पड़ा हुआ है। एक टीचर का मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया, वो लेड लगा रहे थे। मैंने कहा क्यों लगा रही है? तो क्योंकि ले का मतलब पड़ा होना होता है ना भैया, वो आपकी किताब पड़ी हुई है। मैं कहूंगी योर बुक इज लाइंग देयर, द ब्लैंकेट इज लाइंग, पड़ी हुई है तो इज लाइंग इन द कबर्ड। देखो बेटा, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डेड काजी साहब, प्लीज मुझे बेटा आप एक बार, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिखा हो प्लीज मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर लोड होने में कुछ भी रह जाए तुरंत इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं तुरंत देख लूं, ठीक है? देखो बोलो, समझ में आ गया? चलो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और आपको ये सारे फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं शेयर कर लूंगी, लेकिन आप एक काम करो, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? द बुक इज लाइंग इन द कबर्ड, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। देखो लाई का मतलब होता है पड़ा होना, भी लेटना तो होता ही है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से जो अभी पढ़ाया था उसी से और आगे क्वेश्चंस करो तो जल्दी फटाफट। बोध गया से हूं, डिस्काउंट चाहिए स्पेशल, बेटा व्हाट्सएप कर दो या फिर आप कल फोन कर लेना 955510। यस, ऐप में ही मिलेगा बेटा, ऐप में पीडीएफ मिल जाएगा। और ये मैं अभी नीतू सिंह वोकैब जो टेलीग्राम चैनल है प्लस केडी लाइव सब में डाल दूंगी। वेरी गुड अनु, हरजीत, प्रियांशी, वेरी गुड, बहुत सही। देखो हेंस ले एक्स, हेंस ले एक्स का मतलब क्या हुआ कि ले का मतलब होता है देना। क्या देना? अंडा देना। क्या देना? अंडा देना। आई डैश द हाइएस्ट प्राइस, बेटा जब आप बोली लगाते हो ना तो सेकेंड फॉर्म अगर उसका चाहिए तब भी बिड है, थर्ड फॉर्म चाहिए तब भी बिड है। यानी कि बोली लगाया मैंने, सबसे ऊंची बोली मैंने लगाई, आई बिड द हाइएस्ट प्राइस। सबसे ऊंची बोली मैंने लगाई, आई बिड द हाइएस्ट प्राइस। ही डैश मी गुड नाइट, उसने मुझे गुड नाइट कहा। सुनो ध्यान से बेटा, जब आप किसी को गुड इवनिंग बोलते हो, किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, तो बेटा आप विश करते हो। मैं कर दूं ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड इवनिंग, ही विश्ड मी गुड आफ्टरनून। लेकिन आखिरी जो अभिवादन होता है ना, ये देखो लास्ट है, ये आपके दिन का या आपके किसी को परमानेंटली विदा ले रहे हो तो जो लास्ट ग्रीटिंग होती है ना बेटा, उसमें हम बिड लगाते हैं, और बिड का सेकेंड फॉर्म था बेड। देखो ही बेड मी गुड नाइट, ही बेड मी गुड बाय, ही बेड मी फेयरवेल। देखो याद रखना, शुरुआती विश होता है, आखिरी बिड होता है। इसलिए समझा रही हूं मैं आपको कि वर्ब का इस्तेमाल करना सीखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। रट के रखना,
नॉर्मल वर्ब्स इट वोंट हेल्प यू, क्योंकि उतना सबको आता है। ही डैश द स्पाइसेस, बेटा स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, और मसाले लोग क्या करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड। उसने मसाले पीस लिए, ही ग्राउंड द स्पाइसेस। और सारे जितने फ्लाइट्स थे उन सब को क्या किया गया, जमीन पे उतार दिया गया। क्यों बेटा, हॉक्स कॉल समझते हो, प्लेन में बॉम्ब है, बस ये खबर अगर आ जाए एयरपोर्ट में तो सारे जितने प्लेन्स उड़ रहे होते हैं उनको जमीन पे उतार दिया जाता है, और जो उड़े नहीं हैं उनको जमीन पे रोक लिया जाता है, यानी ग्राउंड कर लिया जाता है। ग्राउंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंडेड। बेटा यहां वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव वॉइस। वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखोगे, समझ जाना जो आगे बैठा है फ्लाइट्स वो कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि काम उस पर हो रहा है। फ्लाइट्स ग्राउंड नहीं कर रहा है, बल्कि फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया जा रहा है। देखो समझ में आया। नेपाल से हो और मेरा वो क्या बुक चाहिए, बेटा वहां पे कौन कौन से एग्जाम में मेरा वो क्या बुक काम आएगा। हाँ चलो आप केडी पब्लिकेशन में पेमेंट करके बुक कर लो। समझ में आ गया बेटा। जो आप कह रहे हो ना सिनोनिम एंटोनिम कैसे करें, बेटा मेरे जो बुक से आप सिनोनिम एंटोनिम करोगे ना, इसमें देखो इस तरह से आपको सिनोनिम एंटोनिम मिलेगा, ठीक है। लेकिन बेटा आप याद जो करोगे ना सिर्फ सिनोनिम करोगे। क्यों, क्योंकि इसका जो एंटोनिम आएगा ना वो बाद में देखना। उसका रीजन ये है कि हो सकता है ये एंटोनिम आगे जाके कहीं सिनोनिम में ही दिख जाए आपको। नहीं, जैसे अगर हम बैड का गुड बोले है ना, तो गुड भी तो कहीं आया होगा जी में। बी जो बैड है वो बी में आया होगा, तो उसका जो एंटोनिम गुड है वो भी तो जी में कहीं आया होगा। तो आप खाली सिनोनिम याद करो, एंटोनिम अपने आप बाद में होता जाएगा। बाद में रिवाइज करोगे तो ठीक है, ठीक है ना। बाद में रिवाइज में आपको फिर वो बहुत सारे वर्ड्स दिखने लगेंगे, फिर टेंशन नहीं होगा आपको। केडी पब्लिकेशन में सारी किताबें बेटा। बोलो समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो फिर से हम वर्ब के कई वर्ब के फॉर्म्स में कंफ्यूज करते हैं बेटा। यहां तक तो है आपका एक पोर्शन, जब हम उनके फॉर्म्स में कंफ्यूज करके उनको मिसयूज करते हैं। इसके बाद एक दूसरा पोर्शन आएगा, और वो दूसरा पोर्शन क्या है पता है, जहां हम वर्ब को नाउन से कंफ्यूज कर जाते हैं, वर्ब को एडजेक्टिव से कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए ये इस भाग का आखिरी पोर्शन है। देखो ध्यान से, अराइज, अरोज, अराइजन, उठना, एक्टिव होना, एकदम फट से हरकत में आ जाना, अराइज, अरोज, अराइजन। देखो राइज, रोज, राइजन क्या है, सूरज का उगना, अगेन राइज, उठना, तरक्की करना, उगना, उठना, तरक्की करना, राइज, रोज, राइजन। उठाना, रेज, रेज्ड, रेज्ड, उठाना, कोई चीज नीचे से ऊपर उठाना, रेज, रेज्ड, रेज्ड। लेकिन RAZE जो होता है ना बेटा, वो हुआ ध्वस्त करना। RAZE ध्वस्त करना हुआ। और याद रखना ये जो है आपका यहां नहीं, ये सेकंड है हमारा, ठीक है। ये जो है RAZE ये है डिमोलिश करना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, ध्वस्त करना, डिमोलिश या पुल डाउन। बेटा पुल डाउन जानबूझ के मैंने लिखा है, 3 बार मुझे क्वेश्चन पुल डाउन से दिखा है, वो ध्वस्त करने के सिनोनिम में पुल डाउन, और एक बार फिलिंग द ब्लैंक में दिखा है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, लेकिन हवा का बहना, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, भाई पानी का बहना है। हवा का बहना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बहना हवा का, है ना। और पानी का बहना तो बेटा फ्लो, फ्लोड, फ्लोड है, यहां फ्लोन मत लिख देना, वही तो को कंफ्यूजन कर देता है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, कोई चीज पाना जो खो गया हो, नहीं मिल रहा हो। फाउंड
बेटा फाउंडेशन से बना है। फाउंडेशन क्या होता है? आधार। फाउंडेड स्थापित करना, नींव रखना, ठीक है। बेयर, बेटा इसको बियर मत बोलना। भालू भी बेयर होता है, बर्दाश्त करना भी बेयर होता है, और पैदा करना भी बेयर होता है। तीनों का स्पेलिंग सेम है। बियर होता है BEER। बेटा अब होमोफोन भी आ रहा है, आपको पता ही, होमोनिम भी चैप्टर ऐड हो गया है, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन मैटर रखेगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर बोर बॉर्न, पैदा करना। बेयर बोर, बॉर्न में ई लगा है, बर्दाश्त करना। फॉरगो, छोड़ देना। गो वेंट गॉन होता है ना, फॉरगो, फॉर वेंट, फॉर गॉन, त्याग देना। और बेटा ये जो 4 वर्ड है ना, जहां भी आपको ये 4 वर्ड दिखाई दे, समझ जाना पहले की बात है या आगे की बात है। फॉरगो, किसी से पहले जाना, इसका सिनोनिम याद रखना, प्रीसीड। देखो प्रीति, V2 और V3 जब एक ही जैसा हो बेटा, तो हम सेंटेंस में टेंस से पहचानेंगे। हैज, हैव, हैड के बाद V3 आता है। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद V3 आता है। पास्ट का एक्शन घटना दिखाना चाहते हो तो V2 लगाते हो, ठीक है। प्रीति जब आप टेंस पढ़ोगे तो इन सब चीजों को समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो चलिए, जो पढ़ाया बस उसी से क्वेश्चन है, जितना मैंने कराया उसी से क्वेश्चन है। जल्दी करो तो, जल्दी करना। गोविंदा, कंपल्सरी इंग्लिश का बेटा हमारा रिकॉर्डेड बैच चल रहा है। अब मैं उसको फिर से लाइव बैच कराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जानते हो मैंने 2-3 क्लासेस ख़त्म कर दिए, एक तो स्पोकन का, एक कंपल्सरी इंग्लिश का। पता है क्यों? क्योंकि रात में 10 बजे आना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो मैंने कहा जो 7:30 से लेकर 10 बजे तक की क्लासेस थे ना, बंद कर दिया कि 7:30 के बाद मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा थोड़ा ब्रेक चाहिए, और रात को 10 बजे फ्री में आके पढ़ो। अगर आप कहोगे नहीं मैम हमें पढ़ना ही है, तो बेटा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने उसका VOD बना दिया, ठीक है। द सन डैश इन द ईस्ट, देखो जवाब शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, तुम लोग जवाब बहुत बढ़िया देते हो। द सन डैश इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट, है ना। उगना, जो कहा था मैंने, उगना। देखो डैश योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटा अपने जीवन का स्तर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन का स्तर। जीवन के स्तर को सुधारिए, उसको ऊपर उठाइए। रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। अभी आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? ताकि अपने जीवन के स्तर को उठा सको, है ना। बहुत सारे लोग नहीं जान सकते एक मिडिल क्लास फैमिली की तकलीफ। ये एक सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सके, और ये इकलौता तरीका होता है अपने जीवन के स्तर को बेहतर करने का। दे डैश द डिलपिडेटेड बिल्डिंग, बेटा डिलपिडेटेड होता है टूटा फूटा, टूटा फूटा। अब टूटा फूटा जो बिल्डिंग होगा उसको जनरली सरकार क्या करती है, आके गिरा देती है, क्योंकि लोग अपने घर के मुंह में वो मकान नहीं छोड़ पाते हैं। दीवारों में क्रैक है लेकिन मकान लोग नहीं छोड़ रहे, क्यों? क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ चीज रहता है। कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमारे परिवार के, मेरी माँ को लेकर, कि पूरा खानदान तो दिल्ली में बसा हुआ है, सारी बेटियां यहीं पर हैं, है ना, और उसके बाद वो काहे गिरिडीह में ही क्यों रहना चाहती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे भैया भी दिल्ली में, उस समय मेरी माँ जिद पकड़ी हुई है गिरिडीह जाने के लिए, तो लोग थोड़े इरिटेट होते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आदमी को अपने घर के दीवारों से भी प्यार होता है ना। कई बार कहते हैं ना कि कोई तो है नहीं वहाँ पे, पता नहीं वो क्यों वहाँ रहते हैं। खासकर बूढ़े बुजुर्ग को देखना, उनको अपने दीवारों से, अपने घर के दीवारों से भी प्यार होता है, यानी कि वो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। तो लोग, सरकार आके क्या करती है, जो टूटे फूटे घर होते हैं ना उनको गिरा देती है। गिराने का इंग्लिश हुआ RAZED। बर्ड्स आ, बेटा फ्लाई का ING फॉर्म, फ्लाइंग इन द स्काई,
फ्लाई का आईएनजी फॉर्म, फ्लाइंग, है ना। मच वाटर हैज एक एग्जाम में आया था, फ्लोन अंडर द ब्रिज, और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारे बुक में कुछ और लगा था। अरे भाई, ब्रिज के नीचे से पानी उड़ के थोड़ी निकलेगी कि फ्लोन लगा दिए हो, फ्लोड होगा ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड, बेटा विंड अभी बताया था, हवा का बहना ब्लो, पानी का बहना फ्लो। अभी आप फॉर्म्स पे ध्यान मत देना, आप खाली वर्ब पर ध्यान दो। फॉर्म्स तो अपने आप आएगा जब टेंस पढ़ाऊंगी तो। दे डैश द मिसिंग लगेज, मिसिंग लगेज को वो लोगों को मिल गया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। अब कहोगे मैम क्या मतलब यही वर्ड लगाना है? बेटा आपको याद रखना चाहिए, क्लोज टेस्ट में आपके जो 4 ऑप्शंस होते हैं आपको उनमें से ही चुन के लगाना है। तो मैंने आपको जितने ये दिए हैं ना, आपको भी चुन के इन्हीं में से लगाना है, अपने मर्जी से कुछ भी उठा के नहीं लगा सकते हो। चलिए आगे करिए, जो पढ़ाया उसी में से। बताओ, वॉचिंग देखो और लाइक देखो, ये बताता है कि मुझसे तो प्यार तुम लोग को बिल्कुल नहीं है। हाँ धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। देशी अब नहीं है बेटा, देशी क्यों लिखे हुए है तुम? अपना नाम देसी होगा ना, देसी नॉलेज नहीं। हाँ फाउंडेड, बेटा फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित करना। कौन सा? एक सेकेंड देखो तो, फाउंडेड की बात कर रहे हो बेटा? फाउंडेड का तो अभी तक मैंने दिया ही नहीं था, अब देने जा रही हूं शायद। देखो सुनो, यूनिवर्सिटी की स्थापना उन लोगों ने 1950 में की। स्थापना कर दी ना बेटा। यहीं पर जो आपने नहीं पूछा था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे पता, जब भी आप पास्ट टाइम देखो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। ये क्या टेंस में पढ़ोगे आप, है ना। ही वॉज बॉर्न इन 1980, BORN। क्यों पैदा हुआ? आप कहोगे मैम वॉज के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगाए आप? बेटा बेयर बोर बॉर्न का मतलब होता है पैदा करना। यहां पैदा करने नहीं, पैदा होने के सेंस में बात हो रही है। देखो, I have dash a lot of problem, I have borne, मैंने बर्दाश्त किया है काफी समस्याएं। बेयर बोर बॉर्न, बर्दाश्त किया है काफी समस्याएं। डैश डिजर्ट्स, बेटा डिजर्ट्स होते हैं वो मीठा जो आप खाने के बाद खाते हो। स्वीट डिश आफ्टर द मील, खाने के बाद जो आप खाते हो। फॉरगो, FORGO, त्याग दो स्वीट डिश को। इफ यू वॉन्ट टू लूज फैट, फैट को अगर लूज करना चाहते हो तो। अब कहोगे मैम ये लूज कहां से आ गया? बस अब हम नेक्स्ट सेशन में चल रहे हैं, और नेक्स्ट जो सेक्शन है बेटा उसमें हम वर्ब के फॉर्म्स में कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम वर्ब को किसी नाउन किसी एडजेक्टिव से कंफ्यूज करेंगे। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम? विथ अ ड्रीम होगा प्रदीप, विथ अ ड्रीम। फॉरगो लूज, वेरी गुड अनु, आकाश, सविता, अमिता, वेरी गुड। एक लिख रहा है मैम आप अपने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाना शुरू कर दो। बेटा याद रखना ये सब चल रहा है यूट्यूब वगैरह में, कोई कुछ भी पढ़ा ले रहा है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको कभी कुछ बताना है तो बता देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं वही पढ़ाऊँ जो मुझे सबसे अच्छा आता है। और आपको मैं एक छोटी सी बात जो आपने कहा ना मैं बताती हूँ। जब मैं मुखर्जी नगर में आई ना तो मुझे कई लोगों ने कहा कि इंग्लिश का कोई यहाँ मार्केट नहीं है, आप एक काम करो, आप तो ग्रेजुएट हो और लॉ ग्रेजुएट हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लॉ पढ़ाओ। मैंने कहा भैया मैंने खुद दुक्की पढ़ के पास किया है, मैं लॉ तो पढ़ा नहीं सकती। बहुत लोगों ने डिसहार्टन किया, इंग्लिश नहीं कुछ और पढ़ाओ, और मैंने वही पढ़ाया जो मुझे आता था।
यानी कि सिर्फ इंग्लिश। इसीलिए बेटा मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। सीडीएस के लिए बेटा जो मैं पढ़ाती हूँ ना अपने पेड बैच में, सीडीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट। देखो मैंने कहा अब हम नेक्स्ट सेशन में पहुंच रहे हैं और वो नेक्स्ट सेशन हमारा है कि ऐसे वर्ब्स जब कभी हम नाउन से कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी किसी एडजेक्टिव से कंफ्यूज कर जाते हैं, यानी हम फॉर्म्स में कंफ्यूजन नहीं है, अब उस वर्ड का कंफ्यूजन है। जैसे डेजर्ट, रेगिस्तान नाउन में, और छोड़ देना, त्याग देना, डेजर्ट वही सेम। डिजर्ट स्वीट डिश जो मैंने आपको कहा था आफ्टर द मील, और अगर ईडी लगा के हमने वर्ब में ईडी लगा दिया तो पता इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है वीरान, एकदम खाली जगह। पिक्चर में दिखाता ना एकदम वीरान है, कोई नहीं है, और वहां पे हीरोइन फंस गई नहीं और फिर भूत आता है। लूज, खोना या हारना। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसका लॉस्ट है। देखो ये इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। घाटा या हानि या नुकसान नाउन में लॉस है बेटा, ये लूज है, ये लॉस है। एंड लूज थोड़ा फैला के बोलो, लूज ढीला। टाइट का अपोजिट है देखो लूज। प्रभावित करना इफेक्ट, और उसका जो परिणाम होता है वो इफेक्ट होता है। लेकिन जानते हो उसका एक वर्ब फॉर्म भी है जो एग्जाम में नहीं आता, वो है प्रभाव में लाना, वो है इफेक्ट। एनफोर्स, इंप्लीमेंट। देखो वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में जो था ये प्रभाव में लाना जो है वो यहां पे है, वे यहां पे इतना नाउन था, ये पूरा यहां से लेकर वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अभ्यास। SE वाला अभ्यास करना, सेम यहां पर भी है। CE वाला नाउन सलाह और SE वाला सलाह देना। देखो क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है अच्छे से? बेटा सबसे पहले इसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले लो। क्यों? क्योंकि अब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराऊंगी। हिमांशु, एडवाइस CE वाला नाउन है, SE वाला वर्ब है, बिल्कुल सही। चलिए आप देखो तो जरा बनाने की कोशिश करो तो। जल्दी फटाफट करना आंसर्स। इंग्लिश स्पोकन बेटा आप हर संडे को तो मैं ले रही हूं, लेकिन अब बस मैं कोशिश करूंगी मेंस के बाद आपका 3 दिन वही कर दूंगी स्पोकन, और 3 दिन जो एग्जाम से रिलेटेड है। वो कैप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे बेटा? वॉल्यूम 1 से शुरू करो और फिर वो कैप के बुक में आ जाओ। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। ही डैश हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। ही डिजर्टेड हिज वाइफ, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो मैम ही लॉस्ट हिज वाइफ। तो बेटा लॉस्ट हिज वाइफ के बाद है ना आपको कुछ और भी लिखना चाहिए था। इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, तब कहेंगे ही लॉस्ट हिज वाइफ। इट वॉज अ डैश प्लेस, एकदम वीरान जगह था। इट वॉज अ डिजर्टेड प्लेस, देखो एकदम वीरान जगह था। इट वॉज अ डिजर्टेड प्लेस। डोंट डैश हार्ट, डोंट लूज हार्ट, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है हिम्मत मत खो। डोंट लूज हार्ट मतलब हिम्मत मत खो, हिम्मत मत खोना लिख दो। हिज डिमाइस, बेटा डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। इसकी मृत्यु इज अ डैश फॉर द नेशन। ए लगाओगे ना जब भी समझ जाना हमें नाउन चाहिए। आर्टिकल के बाद बेटा नाउन आता है। हिज डिमाइस इज अ लॉस फॉर द नेशन। कैसे पता नाउन है लॉस? यही तो लिखा हुआ है नाउन है लॉस, यानी एक उसकी जो मृत्यु थी वो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कहते हैं ना बैड वेदर, खराब मौसम इफेक्ट करता है,
affects your health and the effect is, उसका परिणाम क्या होता है? कफ एंड कोल्ड एंड सोर थ्रोट। नहीं, देखो गला बैठ गया मेरा। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करें? सौरभ तिवारी। रोज क्लास ज्वाइन करो यहाँ पे और रेगुलर रहो, इंग्लिश में टच में रहो। हमेशा याद रखना, किसी भी भाषा को सीखने का एक ही तरीका है, उसके टच में रहो, प्यार करो उससे यार, हमेशा उसी के बारे में सोचो। नहीं क्या किसी से प्यार होता है तो क्या करते हो? उसी के बारे में सोचते रहते हो, दिमाग में वही चलता रहता है। 3 महीने खाली इंग्लिश के बारे में सोचो और दिमाग में उसको फिट कर लो कि ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे जो बोल के वो गया वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसकी इंग्लिश क्या होती है। दिमाग में इंग्लिश चलता रहेगा ना, 3 महीने में स्पोकन सही हो जाता है। चलो, डैश मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेटा यहां पर तो ये वर्ब है ही, तो फिर हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। और मैं आपको क्या कहती हूं? मैं आपको सलाह देती हूं। आई एडवाइज्ड हिम, SE वाला चाहिए, सेकेंड फॉर्म लगा दूं। टू, क्या टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आई एडवाइज्ड हिम टू प्रैक्टिस, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सलाह देते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस बेटा, एडवाइस और प्रैक्टिस दोनों देखो, दोनों SE वाला चाहिए क्योंकि आपको वर्ब चाहिए। ठीक है बेटा, पटना हाई कोर्ट में आराम से मेरे, अब क्या बोलूं आपको, ऑफलाइन में एक लड़की आधा बैच की थी, इलाहाबाद के, जो इलाहाबाद में एक कोर्ट का एग्जाम हुआ था ना, बोले कि मैम उसमें लगता है मेरा हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? जो वोकैबुलरी आप क्लास में पढ़ाए थे वही आ गया, उतना ही कॉन्सेप्ट आ गया जितना अभी तक पढ़ाए। मैंने कहा अरे तब तो मुझे तो बोलना चाहिए बड़े शान से ये बात। तो इसीलिए एक लो, बैठ के पढ़ते रहो बस। चलो, F2 बैच मेरा कंप्लीट हो गया शशि। अब जो आपका बचा हुआ है ना, कल से मेरा ध्यान उसी पर रहेगा। चलो आ जाओ, फिर से आगे चलो, देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट, वॉन्डर, भटकना इधर उधर, वॉन्डर। वंडर, देखो यहां पे वॉन्डर है, ये है वंडर। वंडर मतलब सोचना, समझ में नहीं आ रहा है, आश्चर्यचकित होना, वही वंडर। लेकिन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कहते हैं, वो 7 अजूबा की बात करते हैं। एम्प्लॉय बेटा, बहाली करना, किसी को नौकरी देना, एम्प्लॉय। लेकिन किसी पोस्ट पे बहाली करोगे ना, पोस्ट पे, तो अपॉइंट होगा, जिसका हिंदी भी अलग है बेटा, नियुक्त करना। मैं खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग, यानी खड़े होना। लेकिन बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, वो क्या है? वो नाउन है बेटा, जहां खड़ी करते हैं उसे। बैठे से उठोगे ना तो स्टैंड अप हो गए, याद रखना। बैठे से उठते हो तो स्टैंड अप है। कई लोग पूछते हैं मैम स्टैंड अप कॉमेडी, बेटा वो सब नए टर्म्स है, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग कॉमेडी नहीं करके उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी नाम रख दिया। वेयर, पहने हुए होना। लेकिन पुट ऑन होता है पहनना, मतलब अब पहनना, जैसे पुट ऑन योर क्या शर्ट, पुट ऑन सम मेकअप। लेकिन कहते वेट, पुट ऑन कर लिया, जो चीज आप ऐसे लाद रहे हो वो पुट ऑन। ओवरटेक, पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। एंड टेक ओवर, किसी को हटा के उसकी जगह लेना। टेक ओवर के बीच में यहां आप स्पेस रखोगे, यहां पे आप स्पेस रखोगे टेक ओवर के बीच में, ठीक है। हटा के उसका स्थान लेना। चलिए बनाइए। तो ओवरटेक के बीच में स्पेस नहीं बेटा, याद रखना। बेटा स्पोकन का 60 डेज, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज करके इंग्लिश बोलना सीखे 60 डेज में, वो वाला ले लो। हाँ, CGL VOD बैच बेटा 30 नंबर बैच लो ना, बढ़िया बैच है 30 नंबर।
सरपास, ओवरटेक, यस कुसुम, वेरी गुड। पंक्चुएशन मार्क भी ऐड कर दीजिए बेटा। पंक्चुएशन है ना सिर्फ टीजीटी वगैरह में आता है, और वो मैंने एक बैच में करा के सब में उसका रिकॉर्डेड वीडियो लोड कर दे रही हूँ, ये ध्यान रखना, मुझे पता है। फिगर ऑफ स्पीच आपका आता है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से डिटेल में फिर से करा दिया मैंने यूट्यूब में आपको। जल्दी 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 करो तुम। ओह सॉरी 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 सॉरी, अब करो। शुरू करूं? आजा। आई डैश वेयर टू सिट, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहां बैठूं। आई वंडर वेयर टू सिट, समझ नहीं आ रहा था तो वंडर्ड हो जाएगा, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो वंडर हो जाएगा। अगर मैं कहूं मुझे समझ में नहीं आया कहां बैठूं, वंडर्ड लगा दिया। वो इधर उधर पानी की खोज में भटकता रहा। ही वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ वाटर। प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के रूप में बेटा पोस्ट बता दिया तो नियुक्त हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड। एंड इट इज गेटिंग कोल्ड, डैश व स्वेटर, बेटा स्वेटर पहन लो। पुट ऑन, जो मैंने नहीं कहा कि पहनना इज पुट ऑन, पहने हुए होना इज वेयर। देखो, ही विल डैश द चार्जेस सून, ही विल टेक ओवर। चार्ज लेते हो ना तो पद भार संभालते हो। डैश फ्रॉम माई सीट, खड़े हो जाइए मेरे सीट से। स्टैंड अप फ्रॉम माई सीट। We don't dash women in boys hostel, यहाँ पे बेटा कोई पद नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं हम बॉयज के हॉस्टल में महिलाओं को नहीं रखते। We don't employ women, हम एम्प्लॉय नहीं करते हैं विमेन को बॉयज हॉस्टल में। He is dash slippers today, वो पहन रखा है उसने। He is wearing, wearing मत बोलना, it's wearing, ठीक है। देखो तो, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें देखो मैंने कास्ट, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट कहा है। याद रखना इन सब में कास्ट, 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 आप कोई भी फॉर्म लो, V1, V2, V3, सब में कास्ट होगा। याद रखना, आपको एसएससी या कोई भी दूसरा कमीशन कास्टेड करके मिस्टेक देता है, जो कभी नहीं होता। कास्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले कास्ट देना, क्या देना? वोट देना, डालना नजर, ठीक है। रोल देना, एक नजर डालना। ढालना भी होता है, किसी शेप में ढालना भी कास्ट होता है। टेलीकास्ट, बेटा टेली जहां दिख जाए टेलीविजन, याद रखना, टीवी पर प्रसारित करना। ब्रॉडकास्ट, प्रसारित करना। फोरकास्ट, फोर मतलब होता है पहले, यानी पहले से बताना। जैसे क्या? जैसे मौसम, मौसम का पूर्व अनुमान बताया जाता है ना। ओवरकास्ट, ऊपर से घिरा होना। प्रेस्क्राइब, सलाह देना। और देखो प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब बेटा दोनों एंटोनिम है। प्रोस्क्राइब होता है पाबंदी लगाना। देखो मैंने आपको समझाया था ना कि भाई अब हम अगर वर्ब में डिफर कर रहे हैं तो डिफर वर्ब में क्या कर रहे हैं भाई। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे वर्ब से कंफ्यूज करते हैं या नाउन से कंफ्यूज कर लेते हैं। देखो आ जाओ फटाफट, बस 3-4 क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करें? मैंने कहा बेटा प्यार करो इंग्लिश से, ठीक है ना। हमेशा सोचो इंग्लिश में, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश पढ़ो, न्यूज़ सुनो इंग्लिश में, कुछ भी प्रोग्राम देख रहे हो इंग्लिश में देखो। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह चैनल ज्वाइन कर लो,
रोज मैं उसमें एक बढ़िया सा स्टोरी डाल देती हूँ। आकाश मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं देख लूंगी जल्दी। सचिन वो क्या बुक बहुत मोटी किताब है बेटा, उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। यस द न्यूज वॉज, मैंने जानबूझ के पैसिव वॉइस दिया ताकि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ और आप लगाओ टेलीकास्टेड। मैं कहूंगी बस खत्म मामला, टेलीकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है। द न्यूज वॉज टेलीकास्ट। ऐसे प्रसारित करोगे तो ब्रॉडकास्ट। ठीक है। दे डैश द यूज ऑफ लाइटर्स ऑन अ प्लेन, बेटा लीगली पाबंदी लगाया गया है। दे प्रोस्क्राइब, आप लाइटर्स को लेके प्लेन में नहीं चढ़ सकते हो। स्काई ऊपर से घिरा हुआ है, द स्काई इज ओवरकास्ट। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट क्या कहा है, प्रिस्क्राइब किया है। देखो मैं जब आपको वर्ब सिखा रही हूं ना, तो बेटा उस वर्ब का इस्तेमाल करना सिखा रही हूं, ये ध्यान दो। और इससे भी ज्यादा वर्ब्स के फॉर्म्स या कंफ्यूजिंग वर्ब करना है बेटा, क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स में इससे भी ज्यादा मैंने दे रखा है, सिर्फ इसीलिए कि भाई वर्ब के बहाने ही वोकैबुलरी हो जाएगा आपका, और कोई कारण नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, REIN एंड BRIDLE दोनों वर्ब और नाउन है। देखो दोनों का मतलब है लगाम और लगाम लगाना। लगाम कंट्रोल ही तो करता है ना, लगाम लगाम लगाना, टू कंट्रोल दोनों है। RAIN बारिश बारिश होना। देखो REIGN शासन रूल जिसको कहते हो, है ना। पोर, कोई लिक्विड को ऐसे उड़ेलोगे तो पोर करोगे। जो छोटे छोटे छेद होंगे वो क्या होंगे, पोर होंगे। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब है बेटा, पोर ओवर, इसका मतलब है ध्यान से पढ़ना। देखो मैंने कहा ब्रिडल लगाम लगाम लगाना, लेकिन ब्राइडल बेटा दुल्हन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ब्राइड से रिलेटेड ब्राइडल हो गया। प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रोसीड से पहले आना, किसी चीज के पहले कुछ आती है ना तो प्रोसीड करती है। प्रोसीड का एंटोनिम सक्सीड होता है। ठीक है। देखो एक बार पहले एकदम निगाह डालो अच्छे से, ताकि जब मैं कराऊं तो आपको टेंशन ना हो कि भाई क्या पढ़ा था। स्क्रीनशॉट चाहो ले लो। आ जाओ 7th। एक सेकेंड बेटा, फिर से आगे चलो। अब हम सी से रिलेटेड बात करेंगे, देखने से रिलेटेड बात करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, बस कुछ नहीं है, आगे ही है। और ध्यान से देखो बेटा, ये सारा आंख से रिलेटेड है, सब कुछ आंख से रिलेटेड है। देखना सी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना वॉच, एक नजर डालना ग्लांस ग्लिम्स, दिखना लुक, जैसे आपकी शक्ल है, जैसा आप दिखते हो वो भी लुक। झांकना पीप, घूरना स्टेयर, गुस्से से देखना ग्लोवर। वॉच मैंने कहा नजर रखना, ध्यान से देखना, है ना। लेकिन घड़ी जो पहनते हो कलाई में वो भी तो वॉच है, राइट। आंख मारना विंक, आंखें झपकाना ऐसे ब्लिंक, और एक नजर टकटकी लगा के देखते रहना देखते रहना देखते रहना गेज। देखो ये सारा देखने से रिलेटेड है, एक ही जगह पे इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके दिया है मैंने आपको। देखो तो बोलो अमन सिंह यादव, बात तो सही कह रहे हो यार। आकाश नंबर दे दीजिए बेटा, मैंने आपको नंबर दे दिया, लेकिन बेटा अभी बहुत मैसेजेस आते हैं। अभी इस समय है ना, बुक के चक्कर में भयंकर मैसेज आता रहता है,
तो आजकल मैं नहीं देख पा रही हूं, इतने मैसेजेस आ जाते हैं, इसीलिए आपको कल तक कॉल आ जाएगा। चलो, हो गया। देख रहे हो आंखों से रिलेटेड, हाँ, विंक, आंख मारना। देखो जरा रजनी को, काम की चीजें खाली निकालती हो तुम लोग, नहीं? आ जाओ, फटाफट करो। तो जितना पढ़ाया उसी में से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जितना भी कराया उसी से पूछ रही हूं। पैसेज और क्लोज टेस्ट एंड जंबल ऑर्डर की वीडियो भी डाल दो। कहाँ डाल दूं रवि? आप अंग्रेजी का रिसर्च करती हैं क्या? वो क्या और रूल? बेटा सौरभ, जिस चीज का खाती हूं उसका तो सम्मान करूंगी ना, वो तो आना चाहिए। हाँ, जो चीज आपको आता है उसको करने में मजा आता है, और इंग्लिश मेरा फेवरेट रहा है। बेटा फेवरेट नहीं रहेगा। जिस समय मैं स्ट्रगल कर रही थी दिल्ली में, तो स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश, हाँ, मैथ्स और साइंस के भी ट्यूशन्स मिलते थे, लेकिन ज़्यादा मुझे इंग्लिश के मिलते थे। हाँ, इसीलिए ना मुसीबत में यही तो साथ दिया था। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बेटा कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेजी, मूसलाधार, हेविली मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अपने जुबान पर लगाम दो। देखो स्पोकन में भी तो इस्तेमाल करोगे। रेन योर टंग, ब्रिडल योर टंग। लगाम लगाना क्या है? रेन या ब्रिडल। एक कहावत है, तूफान से पहले शांति होती है। जहां पे तूफान आने वाला रहेगा ना, वहां पे एकदम एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, सारा एयर हट जाता है, वहां एक तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण वहां शांत हो जाता है माहौल, है ना? तो साइलेंस पहले आती है, उसके बाद तूफान आता है। देखो विंडो से वो क्या करेगा बेटा? झांकेगा। उसने एक नजर मेरे पर डाली। He cast a glance at me, यानी उसने एक झलक, एक नजर मेरे पर डाली। बुद्धिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। शासन, अशोक के शासन के दौरान बुद्धिज्म दूसरे देशों में भी फैला। मैं टेलीविजन देख रही हूं। बेटा वॉचिंग टेलीविजन। अब आप कहोगे मैम यहां पर तो वॉचिंग का मतलब कुछ और है, ध्यान से देखना, नजर रखना। नजर किसी पर जो रखते हो वो भी वॉच है। घड़ी जो है कलाई की, वो भी वॉच है। बेटा वॉच का एक और मीनिंग है, और वो है देखना। ठीक है, क्या? ये वर्ब के रूप में क्या देखना? कोई भी मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर देखना, जैसे टेलीविजन, जैसे कि मूवी जाके, ठीक है, जो मोशन पिक्चर जिसको कहते हैं। ठीक है, मोशन पिक्चर, अगर आप चाहो तो उसको मोशन पिक्चर भी कह सकते हो, है ना? मूविंग पिक्चर समझ रहे हो ना? जो मूव करता हुआ पिक्चर होता है उसको हम लोग मोशन पिक्चर भी कहते हैं, क्योंकि वो मूव करता हुआ पिक्चर होता है। इसीलिए देखो मैंने क्या कहा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। समझ में आ गया? बेटा ये MTS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे MTS वाले बच्चे ध्यान रखना, आपके कई क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कराऊंगी, इसलिए कह रही हूं। देखो हियर सुनना, लिसन ध्यान से सुनना, और कान लगा के जो सुनते रहते हो क्या बोला क्या बोला, वो ईव्सड्रॉप होते हैं। सुनना छिपकर, कहना स्पीक, ठीक है ना, वही बोलना। से भी कहना हो गया, लेकिन से टू मिलकर टेल बनता है बेटा। इसलिए याद रखना कि टेल के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आस्क का मतलब पूछना, लेकिन आस्क का मतलब कहना भी होता है। जब किसी को कुछ रिक्वेस्ट के साथ कह रहे